इंदौर की चंदननगर पुलिस ने गुमास्ता नगर में बर्तन व्यापारी के यहां हुई लगभग 80 लाख की सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए फरियादी की पत्नी, फरियादी के साले सहित एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया। साथ ही फरियादी की पत्नी को 80 लाख रुपए के सोने, जेवरात सहित नकदी बरामद की। दरअसल कुछ दिनों पहले चंदननगर थाना क्षेत्र के रहने वाले बर्तन व्यापारी फरियादी द्वारा बताया गया था कि उसके घर में करीब 80 लाख की चोरी हो गई है, जिसमें 1.5 किलो सोना, डायमंड चांदी के आभूषण व नकदी चोरी किया गया था, जिस पर चंदननगर थाना प्रभारी द्वारा करीब 3 थानों की खुफिया टीमों को शामिल कर इसकी विवेचना में लगाया गया था। तीनों थाना क्षेत्र के करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद कैमरे में 2 व्यक्ति हाथ में हेलमेट लिए हुए फरियादी के घर के कुछ दूरी पर ऑटो खड़ा कर पैदल घर में घुसे। उसके बाद वारदात को अंजाम देकर बाहर निकलकर कुछ दूर चलकर ऑटो से जाते हुए दिखाई दिए, जिसमें दोनों व्यक्तियों का सिर्फ हुलिया ही नजर आ पाया। वारदात को मात्र 20 मिनट में ही इन शातिरों ने अंजाम दे दिया। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों में कुछ भी नजर नहीं आया। इसी हुलिये को लेकर कैमरों में देखने पर दशहरा मैदान तरफ 2 लोगों को ऑटो से उतरकर एक्टिवा पर बैठकर वापस जाते हुए पाया गया। तो दोनों लोगों के हुलिये को अन्य कैमरों से मिलान किया गया। पूछताछ में पाया गया फरियादी की पत्नी का भाई वैभव एक्टिवा से ही फरियादी के घर आता था। उसके बाद चंदननगर पुलिस ने फरियादी की पत्नी के भाई वैभव पर नजर रखना शुरू कर दी, जिसमें वैभव का हड़बड़ाना स्पष्ट सामने आया। जिसके बाद 14/10/2021 को चंदननगर पुलिस द्वारा मास्टरमाइंड बहुरानी के भाई वैभव और उसके बताए अनुसार उसकी दुकान पर काम करने वाले उसके साथी अरबाज को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी। पुलिस ने जब सख्ती से वैभव से पूछताछ की तो वैभव अपनी बहन के कहने पर अपनी दुकान पर काम करने वाले अरबाज के साथ चोरी करना कबूल किया। वहीं वैभव ने पुलिस को बताया कि मेरी बहन बार बार मुझसे कहती थी कि मेरे जेठ जेठानी के पास ज्यादा संपत्ति है, उन्होंने साकेत कॉलोनी में मकान भी ले लिया है और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। शादी में भी मेरी जेठानी को मुझसे ज्यादा सोना चढ़ाया गया। घटना दिनांक को वैभव की बहन ने उससे बोला कि भाई तुम मेरी मदद करो, आज घर पर कोई नहीं है, मैं अपनी सासू माँ को लेकर डॉक्टर को दिखाने के बहाने ले जा रही हूँ, तुम घर में से सोना और रुपया चुरा कर ले जाओ। मेरा सोना एवं सामान पैक रखा है, जेठानी एवं सासू माँ के कमरे का लॉक तोड़कर चुरा कर ले जाना। आरोपी वैभव व उसके साथी के बताए अनुसार दोनों ने लगभग 1 किलो 600 ग्राम सोने के आभूषण, लगभग 40 ग्राम डायमंड के आभूषण, लगभग 600 ग्राम चांदी के आभूषण व नकदी 20,000 रूपए। घटना में प्रयुक्त एक्टिवा सहित कुल मृशु का लगभग 80 लाख रुपए का जब्त किया। प्रकरण में मास्टरमाइंड बहुरानी फरियादी की पत्नी माधुरी को भी धारा 120B भारतीय दंड संहिता के तहत उक्त प्रकरण में आरोपी बनाया गया, जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक घर में एक बहुत बड़ी चोरी जो करोड़ों रुपए की फरियादी पक्ष के द्वारा बताई जा रही थी और घटना स्थल के निरीक्षण से ये पाया गया कि घर पर चोरी की घटना घटित हुई है। जो सीसीटीवी फुटेज पास में दिख रहे थे उसमें 2 व्यक्ति एक ऑटो से उतरकर फरियादी के घर के ओर जाते हुए दिखते हैं और उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था। उसी लीड को आगे बढ़ाते हुए 3 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में सीसीटीवी फुटेज उन्होंने चेक किया और एक सीसीटीवी फुटेज में ये पाया कि जो 2 संदिग्ध ऑटो से उतरकर फरियादी के घर जाते दिख रहे हैं, 20 मिनट बाद ही वापस वो ऑटो में बैठते हैं और 1-2 किलोमीटर आगे चल के वो एक एक्टिवा से जाते हुए दिखते हैं। उसी लीड को आधार बनाकर पुलिस ने आगे के और सीसीटीवी फुटेज चेक किए और उन फुटेज के आधार पर चेहरा पहचानने की कोशिश की गई। फरियादी के घर में काम करने वालों से ये जानकारी भी मिली कि घर की छोटी बहू माधुरी का भाई वैभव भी एक्टिवा से आता जाता है। इस तथ्य को और सीसीटीवी में फुटेज में दिखते एक्टिवा से जाते बदमाशों को जोड़कर पुलिस ने वैभव को लाकर पूछताछ की। प्रारंभ में वैभव ने कुछ नहीं बताया, चूँकि वैभव का हुलिया भी बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखते हुलिया और एक्टिवा इन दोनों को जोड़कर उस पर संदेह पैदा कर रहा था। रात भर उनके साथ में पूछताछ की और तब वैभव टूटा और वैभव ने जो जानकारी बताई वो इस प्रकार है
उसकी बहन की शादी इस परिवार में 8-9 साल पहले हुई थी। दोनों बहुओं में संपत्ति को लेके मनमुटाव होता था, विवाद होता था। वैभव की बहन के पास अपेक्षाकृत कम सोना था, तो उसने अपने भाई को बोला कि मेरे पास कम सोना है, मेरे पास पैसे की समस्या रहती है, ज़िंदगी भर ऐसी स्थिति बनी रहेगी, आज मौका है, आज घर खाली रहेगा, तुम आकर यहाँ से सामान सोना चांदी का ले जा सकते हो। उसने उसके लिए भी जो मदद कर सकती है, उसने अपना सोना इकट्ठा करके रख दिया। सारे घर की चाबियाँ भी घर में ही अलमारियों में आसपास उपलब्ध रहीं। किस अलमारी की चाबी कहाँ रहती है ये भी बता दिया। और योजना के अनुसार जैसे ही माधुरी अपने सास के साथ अस्पताल गई, उसने अपने भाई को सूचित किया और भाई वैभव अपनी ही दुकान पर काम करने वाले एक 19 वर्ष के युवक अरबाज के साथ पहुंचा। एक्टिवा खड़ी की, ऑटो से गया और उसके बाद उसके घर में हेलमेट लगा के घुसा। चूँकि सब कुछ योजना अनुसार था, सोने के जेवर भी उसने अपने बांध के रखे थे, तो 20 मिनट में ही सारे सोने चांदी के जेवरात इकट्ठे करके वो वापस चला गया।